है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं तरुण चौहान जी। एंड इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा फ्रॉड के बारे में। और आपने अगर आए हो इस यूट्यूब चैनल पे, अगर थंबनेल देख के चीज़ें देख के, तो उसी के रिगार्डिंग में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैंने अपना रूम चेंज कर दिया। मेरा नया रूम जो लास्ट वाला था वो मैंने चेंज कर दिया। सबसे बेस्ट मैं तो आपको दिखाऊँ ना, आउटसाइड का लुक मस्त लुक है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कब आइस गिरेगी, कब बर्फ़ गिरना स्टार्ट होगा, स्नो स्टार्ट होगा और मैं वीडियो शूट क्या करूँगा अंदर बैठ के। मस्त लोकेशन है। एंड मॉर्निंग में ही तुरंत ही यहाँ पे लाइक जैसे सुबह होती वैसे ही यहाँ पे धूप आना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट फॉर दिस अपार्टमेंट। तो मैं मेन मुद्दे पे आना चाहूँगा कि एग्जैक्टली जो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है। आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा एग्जैक्टली मेरा क्या रीज़न है। तो पिछले मैंने 6-7 महीने में ये रियलाइज़ किया, जो इंडिया में सबसे बड़े स्कैम चलते हैं, जो कोई हंस के स्कैम, उन्हें मालूम भी ये स्कैम है और उस स्कैम के साथ साथ लोग हंस के वो पैसे देते हैं। लोग 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 45-45 लाख रुपए भी लोग लगा के यहाँ पे आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम आओ ना आओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, पर रियलिटी क्या है, जो 25-30 लाख रुपए लगा के आते हैं और जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद वो ये नहीं बताएंगे कि मेरे साथ स्कैम हुआ है या मेरे जो पैसे हैं वो कहीं बेफालतू में चले गए या ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर हो जाता है। एक तो वो भी 25 लाख का प्रेशर हो जाता है, दूसरा यहाँ पे आके लाइफ सर्वाइव करने का प्रेशर हो जाता है। तो उस कंडीशन में जैसा होता है वो वैसे पे छोड़ देते, ना ही उनकी हिम्मत नहीं होती कि मैं नेक्स्ट लोगों को कुछ बताऊं कि मेरे साथ स्कैम हुआ या मेरे को ये प्रॉब्लम मेरे को फेस हो रही। क्योंकि अगर वो बताएंगे ना तो फिर बोलेंगे कि वो पैसे कहाँ से देंगे, चीज़ें कैसे देते। और लोग यहाँ पे आके ना एक झूठ की चादर ओढ़ के बैठे आते हैं कि भैया हम यूके में आ गए, अब हम बड़े आदमी हो गए। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। रियलिटी कुछ अलग है, दिखाते कुछ अलग है। अगर कोई यूके से अगर इंडिया आता है, वो अच्छा पैसा दिखाता चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी जॉब कर रहा है या बहुत हाई लेवल के बारे में आ रहे हैं। यहाँ से पैसे कमा के इंडिया में ख़त्म को हो जाके तो बहुत हो जाते हैं। तो स्कीम क्या है मैं उसके बारे में बताऊँ। यहाँ पे लोग मोस्ट ऑफ जो वीज़ा आते हैं ना, स्टडी वीज़ा पे आते हैं, वर्किंग वीज़ा पे आते हैं। जो वर्किंग वीज़ा आता है वो होम केयर आता है। बहुत रेयर केस है, 100 में मुश्किल से 20 या 80% जो लोग होते हैं जो स्पॉन्सर लेके आए हैं या वर्किंग वीज़ा पे आए हैं या यूथ मोबिलिटी पे आए हैं। यूथ मोबिलिटी तो अभी स्टार्ट हो गए, या खुद से जॉब सर्च करके आए। पर जो 80% वीज़ा है यूके में, जो वर्किंग या जो लोग आते हैं, इंडिया के स्पेशली बता रहा हूँ, जो मेरे को पिछले 6 मंथ में मैंने जो रियलाइज़ किया है, उस 80% में स्टडी वीज़ा है। स्टडी वीज़ा पे आते थे, इससे पहले स्पाउस थे तो स्पाउस आ जाते थे। रिमेनिंग जो स्टडी वीज़ा के अपार्ट अगर जो कहते कि सॉरी जो लोग कहते हैं कि मेरे को वर्किंग वीज़ा मिला है, तो वर्किंग वीज़ा में क्या है ना, वो है होम केयर का मिलता है। एंड होम केयर का सबसे बड़ा यहाँ पे स्कीम चलता है। क्योंकि मैंने खुद कुछ लोगों को रियलाइज़ किया जिनके साथ मैं रहता था, उन्होंने बताया कि हमने 35 लाख रुपए लगाए हैं। मेरे को जिसके थ्रू भैया ने लगवाया था, भैया बोले तो समझ जाओ, मैं नाम एग्जैक्टली नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को पड़ी लकड़ी लेने वाली नहीं। मैं सिर्फ उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग एग्जैक्टली आना चाहते हैं तो अपने सेल्फ डिपेंडेंट पे आएँ, किसी के हाथ पकड़ के मत आए। अगर किसी का हाथ भी पकड़े ना तो खुद भी एक बार सर्च करो, फाइंड करो एग्जैक्टली है क्या। तो मैं बताता हूँ। तो एक जने भैया हैं, भाभी हैं, तो भाभी का उन्होंने वीज़ा लगवाया। चलो हम वर्किंग वीज़ा पे जाए, उन्होंने 35 लाख रुपए दिए। 35 लाख रुपए लगाने के बाद वो लोग यहाँ पे आ गए। भैया ने बोला कि भाई तुम्हें इन लोगों ने स्पॉन्सर किया है और तुम स्पाउस पे भी जा सकते हो एंड तुम ये काम कर सकते हो। अब उन्होंने किया, वो यहाँ पे आए यूके में, 8 महीने होने जा रहे हैं। जिसके थ्रू उन्होंने वीज़ा स्टैम्प लगा के दिया, उस कंपनी के बाद अब वो बार बार जाते हैं, मेरे को काम दे दो। वो कहते काम नहीं है। कोई ट्रेनिंग कराते हैं 6-6 महीने की, कहीं 2 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं, वीक में 1 या 2 दिन बुला लेते हैं ट्रेनिंग के नाम पे। भाई ट्रेनिंग चल रही, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा काम, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा काम। अब उनने 35 लाख रुपए लगा दिए हैं। जो जो आई हैं जिनके नाम पे वीज़ा है, उन्हें अभी तक होम केयर में काम ही नहीं मिला है। ना ही वो जो स्पॉन्सर जिन्होंने किया उस कंपनी ने उन्हें काम ही नहीं दिया है और ना ही काम देते हैं जल्दी जल्दी। क्योंकि उन्होंने 35 लाख रुपए लगाए, जिसमें से हाफ इन्होंने उस स्पॉन्सर वाली कंपनी को दे दिया होगा, हाफ
भैया जी ने रख लिया होगा। रिमेनिंग तुम्हारे पास क्या, तुम्हें ठप्पा लगा के तुम्हें एक एडवांटेज लगा दिया और 5 साल का एक वीज़ा दे दिया, भाई चले जा। अब 35 लाख रुपए लगा दिए हैं तुमने, तुम्हें काम मिल नहीं रहा है, नहीं तुम पार्ट टाइम कर सकते हो। अगर तुम्हारा स्पाउस आ रहा है वो काम कर लेगा। अब स्पाउस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो मैंने स्पाउस देखे, मोस्ट ऑफ या तो उनके पास ग्रेजुएशन नहीं होती है या तो उनके पास कोई स्किल्स नहीं होती है, फिर वो बढ़ते हैं लेबर में। अब जब लेबर में बढ़ेंगे ना तो फिर भाई है 1500, 1600, हाईएस्ट ओवर टाइम के लिए 1800, इससे ऊपर पढ़ना नहीं है। अगर 1800 के हिसाब से भी तुमने लगा दी ना, और जिसमें तुम्हारे पास 2 फैमिली हैं तो 1000 तो उसी में हुआ, मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमा बचाओगे। और तुमने 35 लाख रुपए लगा के आए हो तो वो पैसे कहाँ से निकालोगे। अब वो जब यहाँ पे आ जाते हैं ना तो वो 35 लाख भी भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि भाई मेरे को 1.5 लाख रुपए सैलरी मिले, तो 1.5 लाख पे वो फोकस करते हैं, 35 लाख जो लगा के आते हैं उन पे वो भूल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा स्कीम है। लोगों को वीज़ा मिलता है, लोग यहाँ पे आते हैं। अब तो इन्होंने स्टडी वीज़ा पे, जो यहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने स्टडी वीज़ा पे स्पाउस वीज़ा बंद कर दिया है। तो अगर तुम स्टडी वीज़ा ले रहे हो, तुम सोचो कि तुम्हारा स्पाउस आ जाएगा, वो भी नहीं आएगा। सेकंड थिंग, इन्होंने और एक अपडेट की है कि जो तुम्हारा वर्किंग वीज़ा था, तो वो सॉरी स्टडी वीज़ा था, स्टडी वीज़ा को पहले जुलाई से पहले अगर तुमने रजिस्टर्ड किया है, अगर तुम अपना चेंज करने वाले थे, अगर चेंज करना चाहते हो दैन तुम चेंज कर सकते थे। पर अभी इन्होंने ये एग्जैक्ट कर दिया है, तो अपना अगर तुम्हें स्टडी वीज़ा तो स्टडी वीज़ा पे ही रहोगे, उसे कन्वर्ट करके वर्किंग वीज़ा पे नहीं करा सकते। ये भी अपडेट है। एंड थर्ड थिंग क्या है ना, अगर तुम यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हो, तुम्हारी प्रॉपर अटेंडेंस नहीं है, प्रॉपर तुमने क्लासेस नहीं ज्वाइन की है, एंड अगर तुम्हारी बैक लगी है और तुमने क्लियर नहीं की है, तब तुम्हें स्पॉन्सरशिप भी नहीं है, PSW भी नहीं मिलती। दिस इज़ रियलिटी। और काफ़ी लोग यही होते हैं, स्पॉन्सरशिप उन्हें मिलती नहीं कॉलेज की तरफ से, फिर वो इधर उधर भागते हैं। जब वो स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो कोई 18 लाख रुपए दे रहा, कोई 20 लाख रुपए दे रहा, तब उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल रही है। एग्जैक्टली अगर जो तुम जिस काम के लिए आ रहे हो वो काम करो तो तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगी, सब कुछ मिलेगी स्टडी वीज़ा में। पर वही होता कि बंदे पैसे कमाने में लग जाते हैं, क्लासेस का बंक मार देते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं, पैसों पे भी काम करते हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा कौन है, नहीं तो फिर मेरे पे छापा पड़ जाएगा भाई कौन बंदा पैसे पे काम करता है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो ये सब चीज़ें सोच, यूके में अगर तुम्हारा वीज़ा आ रहा है, पैसे नहीं लग रहे हैं, या खुद से अगर तुम स्टडी वीज़ा पे भी आ रहे हो, खुद से अपना प्रोसेस कंप्लीट करो, देन आना बर्थ है। तुम्हें नॉलेज भी होगा, तुम्हें मालूम भी पड़ेगा एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा क्या करियर है, क्या करोगे आगे, इन फ्यूचर भी क्या करोगे, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। और अगर तुमने भैया जी से कंसल्टेंसी लगा के तुमने बोला भाई स्टडी वीज़ा करा दो, तुम्हें खुद के सब्जेक्ट ही नहीं मालूम है एग्जैक्टली तुम करने क्या आ रहे हो, तुम्हें चीज़ें ही नहीं मालूम है, तो आगे क्या क्या करोगे। तो अगर यूके आना है तो खुद से अगर तुम करके आ रहे हो, लाइक सेल्फ जितना प्रोसेस अगर तुमने कंप्लीट किया है ना, देन यहाँ पे तुम बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर तुम कंसल्टेंट के थ्रू आ रहे हो ना, विश्वास मानो पैसे तुम्हारे लगेंगे, ज़िंदगी कुत्ते बन जाएगी, कुत्ता बनेगी, रियलिटी है। जो तुम काम दिन मन में भी नहीं सोचोगे ना, वो यहाँ पे तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो वही तुम्हारे ऊपर प्रेशर होगा कि वो कर्जे से पैसे लगा के, कर्जे पे भी नहीं, अगर तुमने लोन पे भी नहीं लिया, खुद का भी अगर तुमने 20-25 लाख रुपए इकट्ठे करने में मायने रखते हैं। और वो अलग की बात है, अगर तुम रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, फिर तो आओ घूमो चले जाओ, इससे मतलब ही फिर क्या, फिर तो विजिटिंग वीज़ा लगाओ, घूमना है 90 दिन घूमो, मज़े करो, चलते बनो। तो ये मेरी वीडियो थी। अगर इस वीडियो से समझ में आ रहा है एग्जैक्टली, तो सोच समझ के डिसीजन लो। तुम्हारा जनवरी इनटेक स्टार्ट होने वाला है, जिनने फ़ाइल लगाई होगी तो लगा दी, जिस किसी ने फ़ाइल भी लगा दी तो प्लीज़ अपना खुद देखो स्टडी वीज़ा में कहाँ जा रहे हो, कौन सा तुम्हारा सब्जेक्ट है, क्या है। अब रियलिटी क्या है, अगर तुम यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट में तुम अपना मास्टर करने आ रहे हो, या तुम कोई भी XYZ कोई भी काम करने आते हो, तो अब तुमने बिजनेस मैनेजमेंट का तुमने काम करने आ रहे हो, और तुम यहाँ पे काम करोगे 2 साल वेयर हाउस में, कपड़े में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ में लेबर वाला काम करोगे। जब तुम्हारा MBA कंप्लीट हो जाए तो तुम क्या दिखाओगे, ये दिखाओगे भाई मैं लेबर वाला काम करता था, अब मेरे को स्पॉन्सर दे दो। तो अगर 20, और ये भी रियलिटी है, अगर तुम यहाँ पे आए हो
जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड अगर तुमने पार्ट टाइम अपनी 20 घंटे वाली अगर तुमने जॉब की, विश्वास मानो इतना कुछ तुम सीख जाओगे यहाँ पे। अगर तुम यहाँ कंटिन्यू करोगे, PSW मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिल रहा है इंडिया में जाओगे, यहाँ की स्किल्स इंडिया में दिखाओगे, कम्युनिकेशन अपना दिखाओगे ना, तुम्हें 15-20 लाख का इंडिया में भी पैकेज मिल जाएगा। पर डिपेंड है तुम करने क्या आ रहे हो। लोग स्टडी वीज़ा ले लेते हैं, चीज़ें ले लेते हैं, मैं नहीं कहता हूँ सब लेते हैं, पर मोस्ट ऑफ मैंने नोटिस किया पिछले 7-8 महीने में, लोग यही करते हैं, स्टडी वीज़ा ले लेते हैं, सब्जेक्ट उनका कुछ है, काम वो कुछ कर रहे हैं, स्किल्स उसका है ही नहीं, बस वो पैसे पे फोकस करें। दिस इज़ फकिंग रियलिटी। एक्सेप्ट करो ना करो के नाम पे। अब मैं अपना बताऊँ, मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए, मैंने जितना भी अपना काम था अपने आप से मैंने किया, मैंने किसी कंसल्टेंट से नहीं किया, मैंने किसी से किया नहीं। मैं सच बताऊँ, मैंने 1 महीने में जितना मेरा पैसा लगा था मैंने 1 महीने में कवर कर लिया। उसके बाद अब मैं काम कर रहा हूँ, अब तो मैं सीख रहा हूँ चीज़ें, और मैं काम भी वही कर रहा हूँ जो पिछले 5 साल में मैंने काम किया, तो अपने करियर में काम कर रहा हूँ। मेरे को मिला था, मेरे स्टार्टिंग में मेरे को नहीं मिली थी, तो मैं स्टार्टिंग में मैंने 1.5 महीने काम किया था इधर उधर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी किया, बोल्ट वाली कंपनी में भी किया। दैन फिर मुझे रियलाइज़ है एक्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ। एक मैंने MBA किया, मैं भी वही चूतियापा काम कर रहा हूँ, एक बंदे ने कुछ नहीं किया वो भी वही काम कर रहा, तो मैं करने क्या आ रहा हूँ। इससे बेस्ट तो मैं घर पे चला जाऊँ। ईयर होते ना, ये साल होते ना, धीमे धीमे कट होते चले जाते हैं। और अभी है, अभी अपन लोग जितना सीख लेंगे, अगर अभी नहीं सीख पाए ना तो लाइफ में कहीं नहीं सीख पाएंगे। इवन तो अगर मैं 2 साल 3 साल के बाद यहाँ से जाऊँ इंडिया भी, अगर मेरे को जाना पड़े तो एटलीस्ट मेरे पास काम तो होना चाहिए कि मैं सर्वाइव करने के लिए करना चाहिए। वो अलग की बात है, खेती है, खेती भी कर लूँगा, बिजनेस भी कर लूँगा, पर एटलीस्ट करने क्या आए हो, खाली पैसे कमाने तो नहीं आए हो। पैसे के लिए तुम इंडिया में भी कर सकते हो, बहुत चीज़ें काम कर सकते हो, अगर पैसे ही तुम पे इतना फोकस करना है तो। आए हो, एक्सपीरियंस लो, अच्छा एक्सपीरियंस लो, काम करो, अच्छा लगे, और फ्रॉड से बचो। मेन बात है, फ्रॉड से बचो। अगर 20-25 लाख रुपए लगा के आ रहे हो तो सोच समझ के लगाओ। 20 लाख रुपए किसको दे रहे हो, क्या दे रहे हो। और ये भी नहीं, लोग बोलते ना कि 20 लाख हमें दे दो भैया, मैं तुम्हारी आधी फीस जमा कर दूँ, पर रियलिटी ये नहीं होती है। जब तुम यहाँ यूनिवर्सिटी में आते हो वो तुम्हारी 2 महीने की फ़ीस जमा करते हैं, सब अपने गोट में रखते हो। जब तुम यहाँ पे आ जाते हो, क्योंकि तुम अपने मम्मी पापा को इतना तुमने पंप कर देते हो कि नहीं भैया ये, जब तुम कह भी नहीं सकते कि उस भैया जी ने तुम्हारे आधे से ज़्यादा पैसे खा लिए हैं, आधे से ज़्यादा पैसे उन्होंने अपनी चार्जेस लगा दिए हैं। तो तुम अगर कहोगे तो माँ बाप तुम्हें मार डालेंगे, साला मैं तो मन ही कर रहा था, तुम्हारे पिछवाड़े में लगी हुई थी कि हमें जाना है। तो ये है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोगों को शेयर करो, चीज़ें करो। मैंने जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है यूके से, ये लोग चीज़ें नहीं बताते हैं, लोग बताते नहीं, क्यों बताएंगे, अपनी तो नहीं बेइज्जती करानी उन्हें। तो यही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जो लोग बंदे जाना चाहते हैं, जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करो। उन लोगों को बताओ अगर तुम्हें जाना है तो खुद से करो, खुद से फाइंड आउट करो, यूनिवर्सिटी करो, चेक करो, अप्लाई करो, एंड जितनी फ़ीस है उतनी जमा करो। तो तुम्हें किसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं कंसल्टेंट के यहाँ पे कोई जान पहचान के नहीं होते, चाचा भतीजे या भैया कोई काम नहीं कर रहा यूनिवर्सिटी में, उसको प्रोसेस मालूम है, उस प्रोसेस के हिसाब से वो काम करता है। उस प्रोसेस में मुश्किल से 2 या 3 या 4 दिन टाइम लगता होगा, अगर प्रॉपर तुम अप्लाई करोगे, चीज़ों करोगे, उसके बिहाफ पे वो 5 से 6 लाख रुपए ले लेता है। अब भाई अगर मैं काम करना स्टार्ट बैठ जाऊँ ना, मैं लोगों के बहुत वीज़ा लगवा दूंगा कि ये है वो है, बट वही होता है कि मैं क्यों, एक तो मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा अगर मेरे पास टाइम होगा मैं चार्जेस लूँगा तो फिर बोला कि ये बंदा क्या है। पर एटलीस्ट अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं जो जेन्युइन चार्जेस होंगे, जो अब मेरे वेजेस है उसी हिसाब से लूँगा, और लोगों की मैं हेल्प करूँगा। पर अभी तो नहीं, पर नेक्स्ट जो इनटेक आएगा देखता हूँ मैं, जनवरी इनटेक में अभी अगर यूनिवर्सिटी हो तो लोगों को मैं बताऊँगा भाई ऐसे ऐसे अप्लाई करना, ये है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि स्टडी वीज़ा प्रॉपर स्टार्टिंग से क्या क्या सब्जेक्ट हो, क्या क्या लाइक तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फीस है, मैं पूरा बताऊँगा। पर मेरे वीडियो पे बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।